श्री गुरु गोविंद सिंह विसाला तारो तारा कार गुण गुण सीसा गुण गुण सीसा बंदो बार बार जगदीशा जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार तिन संतन कहो बंदना सिर चरणन पार तार एक ओंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है। विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है। विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। श्री गुर अमर अंश है एका पित नाने तन त्यागन तान। ज्यों गज फूल माल को डारे तिम तुम तजो दे सुखमान। श्री गुर अमर अंश है एका। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान सत्कार जो जुगो जुग अटल शब्द गुरु चवन तख्त छत्र दे मालक दसम पातशाहियां दी जोत समर्थ प्रतख हाजिर नाजिर सतगुरु वाली दो जहां हस्त पथ दे रखे धन धन साहिब सतगुरु आद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। ऐसे दिन दयाल सतगुरु पातशाह जी की अपने अपार कृपा रहमत बख्शिश का सदका श्री दशमेश पिता जी श्री कलगीधर जी पंथवाली अमृत दे दाते सतगुरु साहिब कमाल बादशाह दरवेश धन 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 सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी दे महान पावन पवित्र इतिहासक मुकद्दस स्थान तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी विखे हाजरियां भरदियां यात्रा करदियां साहिबा जी की महान गुरसंगत पंगत का लाहा लै रहे गुरु सवारी
गुरु पातशाह जी की साझी निवासी गुरु रूप साध संगत जीओ वड्डिया पातशाह सरकार जी ने साहिबां के चरण पासे हाजरी भरी है। गुरु साहब जी के महान अस्थान से गरीबार साहिबां के सतगुरु पातशाह के जीवन वृतांत जीवन कौशलों की विचार चल रही है। आप जी ने पिछले सरवण किया है पंचम पातशाह गुरुदेव धन धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी पावन धरती श्री गोंदवाल साहिब जी विखे पहुंचे हैं। साहिबां ने बड़े भराता धन गुरु रामदास पातशाह महाराज जी के दूजे साहिबजादे बाबा महादेव जी जिन्हों का तला समा नेड़े आया है। सतगुरु पातशाह ने बेनती की कि महाराज आत्मा की है, आत्मा दुख सुख किवें अनुभव करती है, कृपा करके वो सारा स्वरूप आत्मा का समझावो। आत्मा आवागमन के जन्म चक्कर में क्यों पैंदी है, वार वार जन्म इंसान का क्यों होता है। तो सतगुरु पातशाह ने समझाया कि दो चीज़ां मुख हैं, एक तनहंता एक ममता। तनहंता ते ममता के कारण ही मनुखी मन विचों वार वार ख्वाहिशां उम्मीदां आसां वासनावां पैदा होंदियां हैं, जिस करके आत्मा कई जन्मां के चक्कर कटती कई स्वरूप कई रूप धारण करती है। सो आत्मा भावें जमन मरण तो रहत है पर वो कई स्वरूपों में प्रवेश करती है, कई जोना में जाके प्रवाज करती है। जिन्ना चिर मनुखा शरीर में आत्मा अपने स्वरूप की असली स्वरूप की लखता अनुभवता नहीं होती, उन्ना चिर जीव आवागमन के चक्कर में पिया रहता है। सतगुरु पातशाह महाराज जी ने बाबा महादेव जी की बेनती को सरवण करके साहिबां ने आत्म स्वरूप का अनुभव करवाने वास्ते उन्होंने नेत्र बंद करवाए, सिक्ख्या दी कि जो मन दीयां गिरतियां खिड़ियां हुई हैं, मन को निगाह करके नेत्र बंद करके अपने आत्म स्वरूप में जुड़ना करो। सतगुरु पातशाह महाराज जी ने कृपा की थी। बाबा महादेव जी इस तरह ही गए। सतगुरु पातशाह जी की कृपा द्वारा उन्होंने वो अनुभव का खजाना हासिल किया जो लंबी साधना तो बाद किसी बिरले योगी को अनुभव होता है। आत्म रस ब्रह्मानंद उन्होंने माणिया। 6 घंटे 2 पैर उन्होंने समाधि लगी रही। साहिबा ने आप ही बाबा महादेव को कह करके उसकी बिरती उठान की थी। फिर साहिबा ने वचन किया कि जो तुम अंदर वेख्या है वो बाहर भी देखो। उन्होंने नेत्र खोल करके जो अंदर अनुभव किया वही बाहर तकिया। तकियो ने वो अवस्था उन्होंने गिरदे प्रगट हो गई जिस अवस्था में राग न द्वेष न मोह न माया पर्दा मिटियो पछानियो एक। जिहड़ा पर्दा विच दीवार सी वो सारी पासे हो गई, पर्दा पासे हो गया, आत्म स्वरूप की लखता हो गई। जो अंदर तकते सन वो बाहर भी वेख्या। ना राग रहा ना द्वेष रही ना माया का मोह रहा ना भरमदा ते माया का मोबे का पर्दा रहा। आसा देशा के तख्ते जिहड़े सन दूर हो गए। अपने असली स्वरूप के दर्शन किए। वो स्वरूप जिस बारे बाण दस्या ना वो बूढ़ा ना वो बाला, ना जवान है ते ना ही बच्चा ना ही बुजुर्ग है। वो सदा एक रस रहिंदा है क्योंकि वो ब्रह्म की अंश है। ब्रह्म में किसी तरह की वाद घाट नहीं, आत्मा भी ब्रह्म की अंश है। उस अवस्था को उन्हें माणिया
जिसका जिक्र गुरु नानक देव पातशाह बाणी विच करते हैं। आत्मा परात्मा एको करै, अंतर की दुबधा अंतर मरै। उस अनुभवी ज्ञान नूं उन्होंने माणिया, अनुभव किया है। सो साक्षात आत्मा के दीदार हुए हैं। ब्रह्म के दर्शन साक्षात सारे विचों हुए हैं। सो इस तरह उन्होंने भाई साहब दसते, एक दोए दिन पुन बसे तिसी पुर अत सुख पाए परम विवेक। परम विवेकी की अवस्था में देख के बाबा महादेव ने बड़ा भारी आत्मिक सुख पाया। और गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी कहने लगे कि भ्राता जीओ, शरीर ने तो कोई हम बहुता लंबा समय चलना नहीं। शरीर तो हट चुका है, अपनी उम्र पुगा चुका है। इस वास्ते समा थोड़ा है। हम वापस अमृतसर साहब जाने की लोड़ नहीं है। 2 दिन इत्थे ही होर ठहर करके तुसी अपना पंचभूतिक शरीर इत्थे गोंदवाल साहब की धरती ते ही त्यागो। सो जिवें साहब सच्चे पातशाह जी वड्डे भरातां नूं कह रहे हैं, वो गुरु का इतिहास भाई संतोख सिंह जी चूड़ामा श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ अंतर विच भाषा विच उचारण करके जिवें सुणाउंदे हन, सरवण करिए जी। श्री गुर अमर अंश है एठा, पित नन्हे तन त्यागन थान। धन गुरु अर्जन देव पातशाह कहन लगे, महादेव जीओ, ये जो थां है ना गोंदवाल साहब की धरती, धन गुरु अमरदास जी पातशाह महाराज जी की वसाई हुई नगरी है। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर गोंदवाल साहब की बड़ी महिमा की है। और गोंदवाल साहब को गोबिंद की पूरी वर्णन किया भट्ट साहबाना ने। सो वो गोंदवाल साहब नगरी बारे साहब कह लगे, श्री गुर अमर अंश है ये थां। इस थां ते गोंदवाल साहब नगरी विच साडे नाना सतगुरु अमरदास जी की अंश, उन्हां दी अंश बंस है। पित नाने तन त्यागन थान। साडे सत्कारयोग पिता धन गुरु रामदास पातशाह, साडे नाना सतगुरु धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी के शरीर त्यागन दा, ज्योति जोत समाउण दा ये थां है। ये धरती है जिथे साडे नाना साडे पिता जी ज्योति जोत समाए हन। ज्यों गज फूल माल को डारी, तिम तुम तजो दे सुख मान। जिवें गज हुंदा हाथी, हाथी दे गल विच फुल्लां दी माला पा दित्ती जावे ते ओह सुंड दे नाल माला नूं ला के सहीजे जे थल्ले रख दिंदा ते ओह माला लाउण लगे ओहनूं दुख नहीं हुंदा ते ओहनूं बड़ी मेहनत करनी पैंदी जां बड़ी तकलीफ हुंदी है। इसे तरह ही गुरमुखां नूं शरीर छड्डण लग्गिआं जिवें हाथी माला लाउण लगा दुखी नहीं हुंदा, गुरमुख जन भी शरीर त्यागण लगे दुखी नहीं हुंदे। बाकी शरीरां का धर्म हुंदा है कि शरीर ने किस तरीके नाल शांत होना छुटना है। कोई भी तरीका साधन माध्यम बन सकता है, पर उन्हां दी आत्मा सदा सुखी रहती है। गुरु पातशाह कहन लगे, बाबा महादेव जीओ, ज्यों गज फूल माल को डारे, जिवें हाथी फुल्लां दी माला गल विचों ला के डारे थल्ले सुट जांदा है। तिम तुम तजो देह सुख मान। तिवें तुसीं सुख मन करके अपने पंचभूतिक शरीर देह नूं त्याग देना करो। सोनत प्रफुल्लित महादेव पा, अब कुछ करनो रहियो न जान। साहिबां दे बचन सुन के हुण भराता नहीं समझ रहा, हुण गुरु परमेश्वर गुरु नानक देव पातशाह का स्वरूप जानते हैं बाबा महादेव जी। सुनदिआं सारी उन्हां दा हिरदा प्रफुल्लत हो गया, ऐन खिड़ गया, खिड़ाव विच आ गया। नहीं तो यहो जे समय ते हर बंदा भयभीत हो जाता, डर जाता, मौत का डर ही इहो जिहा है। पर बाबा महादेव जी दे हिरदे च कोई डर भय नहीं,
ਤਰਲੋਕੀ ਦਾ ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਰ ਪੈ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ, ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸਦਾ ਖੇੜਾ, ਸਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਾ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਏ, ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਗਾਵ ਕਿਛ ਬਾਕੀ, ਲਿਓ ਨਬੇਰ ਆਜ ਕੀ ਰਾਤੀ, ਕਿਛ ਵੀ ਖਰਚ ਤੁਮਾਰਾ ਸਾਰੋ, ਸੁਬੇ ਨਿਵਾਜ ਸਰਾਏ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਪਰ ਜਮ ਕਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਜਮ ਤਾਂ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਤੌੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਰਹਾ ਦੀਵਾਨ ਪੁਰਾਇਆ ਹਰ ਫਰਮਾਨ। ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹਾ ਦੀਵਾਨ ਪੁਰਾਇਆ ਹਰ ਫਰਮਾਨ, ਦਰਗੇ ਕਾ ਆਇਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੇ ਜਾਏ ਨਸੰਗ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਦੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਦੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਸੰਗ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦਸੰਗ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡੋ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਬ ਕੁਛ ਕਰ ਲੋ ਰਹਿਓ ਨਾ ਜਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣ ਲਵੋ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁਕਾ ਲਏ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਹਿ ਚਿੰਤਾ ਤਨ ਰਾਗਨ ਤਿਆਗਨ, ਹੋਏ ਭਲੇ ਗਤ ਕਰਮਨ ਠਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਸਵਾਸ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਸੋ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤਨ ਰਾਖਣ ਤਿਆਗਣ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੋਏ ਭਲੇ ਗਤ ਕਰਮਨ ਠਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਭਲੀ ਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਰਮ ਗਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸੋ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾਟੇ ਕੋਟ ਕਰਮ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਨਿਤ ਅਮਰ ਨ ਜਨਮ ਨ ਮਰਨੋ, ਮਿਥਿਆ ਦੇਹ ਨ ਥਿਰਤਾ ਪਾਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਅਮਰ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਜਨਮ ਨਾ ਮਰਨੋ, ਨਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਮਿਥਿਆ ਦੇਹ, ਆ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਿਥਿਆ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਨਾ ਥਿਰਤਾ ਪਾਏ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਏਗਾ ਕਬੀਰ, ਇਹ ਤਨ ਜਾਏਗੋ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਜਿਨਕੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਓ। ਕਬੀਰ ਇਹ ਤਨ ਜਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਤਾਂ ਦੇਹੋ ਕੋ ਹੋਰ, ਨਾਗੇ ਪਾਵੋ ਤੇ ਗਏ ਜਿਨਕੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਖੀਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਈਏ ਬੰਨੇ ਸਨ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਹ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਮਰ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ।
सिम कह रहे हो आनंदत अतिशय भ्रम अज्ञान समेत बिहाई। इस तरह कह के बाबा महादेव जी बड़े आनंद में हो रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं। क्यों? भ्रम अज्ञान समेत बिहाय। भरम बड़ा बड़ा दुख है। भरम के अज्ञान के समेत सारे जेड़े बंधन सन चले गए। माधवे क्या कहिए भ्रमे ऐसा जैसा मानिए होए न तैसा। पप्पा भरम मिटाओ अपना, यह संसार सगल है सुपना। ये भरम दूर हो गया, अज्ञानता का पर्दा पासे हो गया। इस करके बारे तुहाडी कृपा हुई है। बीत गए दिन समा सो आयो जाने तन को तजन सुवाई। और एक दो दिन लंघदिया किते टाइम लगना सी, वो समा आ पहुंचा। अंतला समा आ गया बाबा महादेव जी का। जानियो तन को तजन सुभाए। सो हुण सुभावक ही शरीर छड़ देना है। जिवें श्वास जिन्ने को बाकी रह गए वो पूरे हो जाने हैं। सो हुण उन्होंने जान लिया कि समा नेड़े आ पहुंचा है। श्री अर्जन टिगवे कर पौडियो कहियो प्राण अब मेरो जाए। साहब गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी के नेड़े आ करके बाबा महादेव जी लम्बे पै गए। पौडियो कहते ने लम्बे पैना लेट गए। इनार बचन कीतो ने महाराज प्राण अब मेरो जाए। हुण मेरे प्राण जा रहे हैं, शरीर के साह जिहड़े मुकदे हन। सब सतगुर परवार सहत को मोहरी तत छिन लीन बुलाई। पंचम गुरुदेव ने तदों से समय ही छोटे मामा जी बाबा मोरी जी उन्होंने सारा परिवार साहबा ने सद लिया। हंस राम जी साथ अर्थमल सिख संगत आनंद सोवाई। बड़े मामा बाबा मोहन जी के पुत्र बाबा संस राम जी। इसी तरह बाबा अर्थमल जी बाबा मोरी के बड़े पुत्र सन। तीन भरा सन। बाबा मोरी के जो पुत्र सन, एक का नाम आर जीवन, एक का नाम बाबा आनंद। इन्हों के नाम के आनंद साहब की बाणी साहब उच्चारण की। सो बाबा अर्थपाल जी सब तो बड़े सन। उन्होंने तो छोटे बाबा आनंद जी, उन्होंने तो छोटे सन जिन्होंने आर जीवन कहा जाता सी। दो बारी चढ़ाई करके सन। गुरु पातशाह की कृपा नाल उन्होंने जीवन मिलिया। से तीन भरा सन। गुरु अमरदास जी का परिवार ये सारे उस समय आ पहुंचे हैं। सत्ता और बलवंत बुलाई करो कीर्तन बच फुरमाई। सचखंड श्री हरमंदर साहब जी के रागी पहले रागी रबाबी कीर्तनीय भाई सत्ता भाई बलवंत जी साहबा ने बुला लै सद लै वचन किया साहबा ने रागियां कीर्तनियां कि भाई गुरु की बाणी का कीर्तन करो। कही पीर तुन उठी शब्द की सुन बैराग सविन उपजाई। गुरु पातशाह की कृपा नाल रागियां ने गुरु की बाणी का गायन करना शुरू कर दिता। जिवें जिवें सिख संगतां नूं पता लगा कि गुरु रामदास पातशाह महाराज जी के दूजे साहिबजादे बाबा महादेव जी अपना पंच भूतिक शरीर त्याग करके गुरपुरी नूं जा रहे हैं, तो बहुत सारिया सिख संगतां उस समय आ पहुंचिया हैं। भाई साहब कहते भाई भीड़ भीड़ हो गई। धुन उठी शब्द की, गुरु की बाणी के शब्द की धुनी उठ रही है। बाणी का गहन हो रहा है। सुन राग सफल बजाए विराग के शब्द पढ़े जा रहे हैं। जिस बाणी को सुन करके सारिया के हिरदे विराग के नाल भर रहे हैं। महादेव सब हिनको विकस को कर को जोर वंदना कीन। बाबा महादेव जी ने सारिया वाल आखिरी निगाह के नाल आखिरी निगाह पाउंदिया होया देखिया और अपने हाथ जोड़े। हाथ जोड़ करके सारे जिन्हें छोटे बड़े सन
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਮੋ ਸਰਬਹੀ ਜੇ ਮਮ ਅਵਗੁਣ ਸਤ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪਰਬੀਨ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਹੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਿਵੋ ਸਰਬ ਹੀ ਜੇ ਮਮ ਅਵਗੁਣ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਅਵਗੁਣ ਗੁਨਾਹ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰੋ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪਰਬੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਦਾਨੇ ਸਿੱਖ, ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਗੁਰੂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੌੜਾ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਲ ਵਾਰ ਮਨ ਲੈ ਥਿਰ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਹੋ ਵਸਲੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆ ਜੇ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਵਰ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਥਿਰਤਾ ਲੈ ਲੈ। ਮਨ ਲਹਿ ਥਿਰ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋ ਬਸ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸੁਨ ਕਰ ਸਭਨ ਨਮੋ ਤਿਸ ਕੋ ਕਰ ਅਚੁਰ ਭਰੇ ਤ੍ਰਿਗ ਤਨ ਤਜ ਚੀਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਅੰਤਰੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਵਾਕ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਝੁਕ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰ ਆਇਆ। ਭਰੇ ਤ੍ਰਿਗ ਤਨ ਤਜ ਚੀਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੌਕਾ ਜਿਹਾ ਵੱਜਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਸੱਜਣ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਦਿਓ ਪਾਏ ਬਦਨ ਪਰ ਅੰਬਰ ਤਤ ਛਿਨ ਤਜ ਤਨ ਤਜ ਸਭਨ ਮਝਾਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਅੰਤਲੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਔਡੇ ਨੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਬਦਨ ਪਰ ਅੰਬਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਬਸਤਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਤ ਛਿਨ ਤਨ ਤਜ ਸਭਨ ਮਝਾਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਦੀਨ ਭਇਓ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਮਹਿਤਬ ਲਹੀ ਏਕ ਤਾਕਤੀ ਉਦਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣ ਗਏ। ਲਹੀ ਏਕਤਾ ਗਤੀ ਉਦਾਰ। ਏਕਤਾ ਲੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਦਾਰ ਗਤੀ ਕਿਹਾ, ਉੱਤਮ ਗਤੀ ਕਿਹਾ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਤੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾ ਗਏ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਤਾ ਲੀਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮੁਖ ਕਰੇ ਉਚਾਰਨ ਉਸਤਤ ਸੁਜਸ ਭਨਤ ਬਹੁ ਬਾਰ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਹੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਭਰਾਤਾ ਹੋ, ਧੰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਨਵਾਜੇ ਗਏ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸੇਠ ਜਸ ਕਰਦੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰੈ ਬੈਰਾਗੈ ਇਹ ਜਗ ਸਗਰੋ ਦੀਸਤ ਸ਼ਾਰ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਬਰਾਗ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜਗ ਸਗਰੋ ਦੀਸਤ ਸ਼ਾਰ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦਿਸਦਾ ਨਾ ਇਹ ਸਵਾ ਰੂਪ ਹੈ,
एक हे रूप हो जाने वाला है, एक न एक दिन मिट्टी हो जाने वाला है। ये संसार की प्रफुल्लता, ये संसार की हरियावलता, ये संसार का खेड़ा एक न एक दिन पतझड़ विच बदल जाएगा। एक दिन वीरानगी छा जाएगी, जिथे हरियावलता उत्थे खे उठेगी। सो नाश नामता सारे प्रतख नजर आई ते सारे कहते संसार सारा खे रूप है, मिट्टी हो जाने वाला है। असकारिन की बित सब कीन, जल बापी ते ताही शनान। हुण जदों बाबा महादेव जी चल बसे तो साहिब गुरु अर्जन देव पातशाह ने अपने भराता का संस्कार करने वास्ते सारी विधि गुरमर्यादा अनुसार तैयार की है। जल बापी ते ताहे शनान बौड़ी साहिब दे विचों जल भगवाया और बाबा महादेव जी के पावन शरीर का अंतिम इशनान करवा के सुंदर वस्त्र सर्व पहराए, बहुत धन ते बनवाए विवान। सुंदर वस्त्र सारे पहनाए गए। गुरु घर की मर्यादा है कि जदों कोई सिख चढ़ाई कर जाए उसकी मृतक शरीर को कफन विच नहीं लपेटना। रहत मर्यादा में बकायदा गल लिखी गई है कि जिहो जिहा व्यक्ति जिਉਂਦੇ जी कपड़े पहनता सी, वस्त्र पहनता सी, कुर्ता पजामा पाउंदा सी जां चोला कशहरा पहनता सी जां जिहो जे वस्त्र जिਉਂਦਾ पाउंदा सी, चढ़ाई कर जाने तो बाद ओहो जे वस्त्र ही उसके शरीर के उपर पहनाए जान। अनसीते वस्त्र ना पहनाए जान, कफन के विच ना लपेटिया जाए, पूरे वस्त्र जिहड़े उसके शरीर उपर पहने जान। ये गुरु घर की मर्यादा है। कफन विच नहीं लपेटना ते ना ही अनसीते वस्त्र मृतक शरीर उपर पहनने हैं। पूरे सीते ते पूरे वस्त्र शरीर उपर पाने हैं। खब्बे सज्जे पाड़ के टाकियां नहीं बदने। सो जिहो जे जिਉਂਦੇ जी वस्त्र पहनता सी उसे तरह के सोहने स्वादश वधिया वस्त्र मृतक शरीर उपर यथा शक्ति समर्था अनुसार पहनाने चाहिए हैं। सो इसे तरह गुरु अर्जन देव पातशाह ने किया, सुंदर वस्त्र सर्व पहनाए। सारे वस्त्र बड़े सुंदर थे। उन कफन बारे नहीं लिखा कि कफन तैयार किया गया, सारे वस्त्र सोहने पहनाए गए। धन ते बनवाए विवान, बहुत सारा धन माया पैसे ला करके विवान तैयार किया गया। अर्थी तैयार करके सजाई गए। चौदिश में सुमनस लरकाइस, पाए दुशाला मोल महान। और विवान के नाल चौं दिशावां ते चौं पासियां ते सुमरस लटकाए। सुमरस हुंदे सुमन कहंदे फुल्लां नूं, फुल्लां दीयां माला बना करके उस विवान के नाल लटकाइयां गईयां। गुरु अर्जन देव पातशाह ने अपने वल्लों, गुरु साहिब के वल्लों साहिबां ने बहुते मुल वाला दुशाला पाया। और कोई इतने भी किंतु परंतु कर सकता, मुर्दे नूं की है सस्ता कपड़ा भी पाया ही जा सकता सी। जिन्हां दा प्रेम प्यार होवे, कपड़े उस नालों महंगे नहीं होंदे। जिथे प्यार ते स्नेह होए उत्थे सारा कुछ ही कुर्बान किया जा सकता। पुराने समय में रिवाज से कि कोई पुरानी चढ़ाई कर जाए, खास करके बजुर्ग जिन्हें रिश्तेदार सज्जन आते सन, कोई लोई लै आनी, किसी ने कोई कंबल लै आना, किसी ने खेस लै आना। भावें कि मृतक शरीर तो उन्होंने कोई फायदा नहीं है, पर किसी न किसी को गाह पा जाते हैं। वो अपने वालों हरेक की श्रद्धा होती, भावना होती है। सो अज भी संतां महापुरखों के शरीर उपर दशाले पहनाए जाते हैं। ये उन्होंने वास्ते एक सत्कार होता है, एक अदब होता है। गुरु अर्जन देव पातशाह ने अपने भराता के शरीर उपर बहुत मुल वाला महंगा दुशाला जिहड़ा सी पाया। घन चंदन अर संचय काश, तीर पिपासा डारे आन। सिखा नूं कह करके साहिबां ने बहुत सारा चंदन मंगवाया, बहुत सारी लकड़ मंगवाई। काष्टम की लकड़ इकट्ठी करके वचन किया कि ब्यासा दरिया के उपर सारिया लकड़ां जा करके सुटना करो।
श्री अर्जन अर संग मोरी वृद्ध गुरदास आद समुदाय। संस्कार करते सारी तैयारी हो गई। व्यासा दरिया के कंढे ते चिखा तैयार करने वास्ते लिया के पासा डारे आम लिया करके लकड़ा उसे डारे होंदियां सुट देनियां, भाव है रखियां लिया करके लकड़ा रखियां, ये चिखा नहीं बनाई। सो चिखा सतगुरु पातशाह के आउण तो तैयार होनी है। श्री अर्जन अर संग मोरी पंचम पातशाह महाराज साहिबां दे बाबा बाबा मोरे जी, ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी, भाई गुरदास साहब जी, इतिहास जिहड़े सारे महापुरख सन। कंध उठाए चले पुर बाहिर धुन संखन की अधिक बजाए। बाबा महादेव जी का बाबान जिहड़ा सी ना भाई साहब कहते पंचम गुरदेव ने और साहिबां दे बाबा बाबा मोरी जी अगले पासों चुकिया, पिछले पासे ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब भाई गुरदास साहब जी ने वो बिबान जिहड़ा सी ना अपने कंधियां ते मोढियां ते उठा लिया। संखां दी बाजियां दी आवाज हुई, गुरु की बाणी का जाप करते हुए नगर तो बाहर व्यासा दरिया के कंढे वाले पासे नूं चल पए। अमर टुरावत जात वृंद नर तीर विपासा सुंदर थाई। और सारे प्रेमी जेड़े ने चौर ढलाउंदे जा रहे हन, फुल्लां दी बरखा करदे हन, बेअंत सिख संगतां दी भीड़ है। तीर विपासा सुंदर थाए व्यासा दरिया के कंढे ते सोहनी जी थां वेख के जिनकर चिता सुचंदन गन से ऊपर दे धरियो उजवाए। व्यासा दरिया के कंढे ते भाई साहब कहते चंदन की चिखा चिड़ी गई। बड़े सोहने तरीके नाल चिखा नूं चिर करके चिखा नूं सवार के बाबा महादेव जी का पंचभूतक शरीर उस चिखा के ऊपर धर दिता। श्री अर्जन कर लीन अगन तब नर अनुसार रुदन को ठान। साहिब गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी ने आप हाथ च चंडा लिया, जिन्हों कई कई इलाके के चौ बोलते, कई लांबू लाउना कहते हैं। सो इहो जापदा है कि बाबा महादेव जी का किते भी जिक्र नहीं किया भाई साहब ने कि वो ब्याहे सन, उन्होंने संतान सी। ऐसा होंदा ते नहीं तो बड़ा पुत्र जिहड़ा है वो ये रस्म अदा करता है। पर गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी आप हाथ में लागू चंडा लै करके अपने भराता बाबा महादेव जी की चिखा नूं अगन भेंट करने वास्ते बरात को समय छाया है सारे के हिरदियां दे विच। सारे नाल जिन्ने भी गुरु के सिख ने सारे के नेत्र सजल हैं और सारे के हिरदे बराग के नाल भरे हुए ने। धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी ने वो चंडा लै करके कीन लगावन ऊंचे रोद देख सब ही के अक्षर चुरा चान। धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी ने भराता जी की चिखा नूं चंडा लै करके अगर भेंट करने वास्ते लागू लाया। अंतिम संस्कार करने वास्ते सतगुरु पातशाह जी बोलता है जाओ, वो लागू चंडा लैके आसे पासे चिखा दे फेरे। सारे पासे सतगुरु पातशाह जी ने चिखा नूं अगड़ी विखाई है। उस समय भाई साहब कहते प्यार वाले सन, उन्होंने हिरदे राग नाल भरे हुए सन, नेत्रों विचों आंसू बह रहे सन ते कई तो ऊंची आवाज दे विच भी रोण लग पए, क्योंकि राग का समा माहौल ही इहो जिहा हुंदा है। सो इस वास्ते बहुत सारे जिहड़े प्रेमी भावना वाले सन, उन्होंने हिरदे प्यार के नाल छलकते हुए नेत्रों के राही हंझू बह तुरे। ने सब समझाई कह करो न शोक यही मग जान। जदों बहुत सारे सिख विराग करते सन, ब्रह्म ज्ञानी तत्व देते महापुरख धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी, उन्होंने कह करके सारे समझाया सिखो विराग ना करो, रोवो ना, करो ना शोक ही मग जान। असी सारे ऐसे राह जाना है, केड़ा है जेड़ा सराह ते नहीं जाता।
ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਗਮਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਮੋਏ ਕਿਆ ਰੋਈਐ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ, ਰੋ ਸਾਖਤ ਵਾਪਰੇ, ਜੋ ਹਾਟੇ ਹਾਟ ਮਿਲਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਦੇ ਫਿਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਪਤ ਸਿਰ ਜਨਮ ਸਵਾਰ, ਵਾਜਾ ਵਾਏ ਸੀ। ਮਾਨਸ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸੁਣਾਏ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਿਹਾਲ ਸਭ ਕੁਲ ਤਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਤਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰਾਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਰਾਹ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਦਾ ਰੋਣਾ, ਕਿਉਂ ਵਿਰਾਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਹੈ ਬਿਨ ਸੰਹਾਰੀ, ਮੇਲ ਬਨਿਓ ਜਲ ਨਾਉ ਸਮਾਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਰੇ ਮਿਥਿਆ ਝੂਠੇ ਹਨ, ਦਿਸਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸੱਚ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਸਾਰੇ ਮਿਥਿਆ ਝੂਠੇ, ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਨੇ ਬਿਨ ਸੰਹਾਰੇ। ਇਹ ਬਿਨ ਸੰਹਾਰ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮੇਲ ਬਣਿਓ ਜਲ ਨਾਉ ਸਮਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਨੌਕਾ ਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵਿਰਾਗ ਕਰਨਾ? ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਨਿਰਸੰਹਾਰ, ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹਨ। ਜਥਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਦੀ ਕੋ ਚਲ ਹੈ, ਰਿਣ ਮਿਲ ਜਾਏ ਵਿਛੜਤੇ ਫੇਰ। ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ, ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਘਾਹ ਕੱਖ ਕੰਡੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਛੱਲ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਵੱਜੀ ਤੇ ਘਾਹ ਦੇ ਤਿਲਕੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵਿਛੜ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਬੰਧ ਸ਼ਰੀਰਨ ਸਭ ਕੋ, ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੈ ਜਗ ਇਮਹੀਰ। ਤੇਰੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ, ਗਿਆਨਵਾਨ, ਜਾਣੇ ਜਗ ਮਹੇਰ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਰ ਵੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਪੰਥ ਦਾ ਬਾਣੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤੱਕਿਆ? ਸਤਿਗੁਰ ਹੇਰ ਖਾਲਸੇ ਓਰੀ, ਜਿਦੋਂ ਤ੍ਰਿਗਨ ਤੇ ਆਸੋਂ ਛੋਰੀ। ਖਾਲਸੇ ਵੱਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਭਰ ਕੇ ਤੱਕਿਆ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਮ ਸਰੂਪ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਹਾ, ਸਰਬ ਤਿਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਏਡੇ ਦੂਰ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਬ ਸਾਦਰ ਸਭ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਏ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਓ ਸ਼ੋਕ ਨਾ ਕਰਿਓ ਪਿਆਰੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਸ਼ੋਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਰੋਵੋ ਧੋਵੋ ਨਾ। ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦਰਖਤ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਲ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸੰਯੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘੋ ਵਿਰਾਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਸ਼ੋਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਸ਼ਬਦ ਰਿਦਾ ਹੈ ਮੇਰੋ, ਦੇਸੋਂ ਮਿਲੀਏ ਸਾਂਝ ਸਵੇਰੋ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ।
बाबा बुढ़ा साहब जी जो गुरबत का सिद्धांत सिखा समझाउन लगे कि गुरसिख प्यारिओ यही रस्ता इसे रस्ते सारे जाना शरीर बिनसनहार ने शरीरां का संबंध जिवें पानी का ते बेड़ी का हुंदा शरीरां का संबंध जिवें घाह ते तिनकिया का ते पानी विच हुंदा है विछड़ जाते हैं इसे तरह ही शरीर ने ज्ञानी विद्वान महापुरख जेड़े जो संसार की खेड नूं इस तरह वेख लैंदे हन कहाँ शोक इस तन को करबो नित परिणामीन से अधीर। शरीर का शोक कादे वास्ते करना क्योंकि शरीर जेड़ा ना ये नित परिणामी है दिनों दिन घटन वाला नाश होता है बिना देरी तो इस वास्ते शरीर सदा साथ नहीं देते शरीर मिलते नहीं हैं शरीर विछड़ जाते हैं इस वास्ते शरीरों का वो नहीं करना चाहिए सगों आत्मा का संबंध जोड़ना चाहिए है आत्मा सदा मिली रहती है एक आत्मा सो सत समझो आए न जाए अनंत बड़ी। एक आत्मा है उसको सदा सत समझो आत्मा सदैवी है आत्मा ना आउंदी ना जाती है आनंद बडेर आत्मा सदा आनंद में रहती है। प्रेम सोन करी कपाल क्रिया उन्हें विपाशा नीर शनान। इस तरह सुन करके सारे गुरसिखा ने जो अंतिम संस्कार की मर्यादा से पूरी करदे होया ब्यासा दरियाव जी इशनान किया। गाए राग बड़ हंसर बासी पौड़ी लाए सुनावे कान। गुरु के रागी सिख बाणी का गायन कर रहे ने बरहंस राग च अलाणियां उच्चारण कीतियां ने सतगुरु नानक दे पातशाह दी पावन बाणी। लोग अलाणियां पाउंदे सन एका नाल ला करके विछड़ गया नूं रोंदे सन नाम लै के सब क्या भाई ऐसा नहीं करना आ अलाणियां बाणी का पाठ करो। सो गुरु के रागी सिख जेड़े ने बड़हंस राग दे विच गुरु की बाणी उच्चारण कीती हुई राणियां का पाठ शब्द कीर्तन करते हैं पौड़ी ला करके खलो करके पौड़ी लाते ने सुनावे गण सारे के कन्ना में आवाज पै जावे। सो इस तरह गुरु के सिख कीर्तन कर रहे हैं रवाबी ते गुरु के सिख सुनते हैं। सने सने पुनपुर में आई बापी आके लाए दीवान। इस तरह जिन्नियां सिख संगतां अंतिम संस्कार ते पहुंचियां सन व्यासा दरिया के कंढे ते बाबा महादेव जी का अंतिम संस्कार होया। कुछ समा कीर्तन होंदा रहा फिर सारे ही उत्थों चल करके नगर में आ गए। बौड़ी साहब गुरुद्वारे के पास नेड़े आ करके भाई साहब जी ने दीवान सजाया। गुरु की सिख संगत गुरु की बाणी का कीर्तन सर्व कर लगियां हैं। जिन्हें भाई साहब जी अगला इतिहास सुनाउणगे सुनांगे इतों तक विचार करदे होइयां बेअंत भुलां चुकां दी काफी गलती जी लगभग 55 साल की उम्र शरीर को बड़ा बतीत करते सफल करते हुए बाबा महादेव जी गुरपुर के वासी हुए पंचभूत शरीर त्याग करके ज्यों जल दरियाए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गमन पाए विश्राम नानक प्राप्त के सतगुरु पान। और महान अवस्था को प्राप्त कर लिया सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रही संपूर्ण थी राम। गरीब नवाज सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी की आज्ञा नाल सिख संगतां गुरु की बाणी का गायन कर रही हैं बाणी का कीर्तन सर्वन कर रही हैं। गुरुद्वारा बौड़ी साहब के नेड़े दीवान सजया है। भाई साहब जी अगला इतिहास सर्व इतों तक हुई बेअंत भुलां दी माफी सतगुरु पातशाह गुरु की संगत बख्शनहार जी बख्श लेना अगे वास्ते समर्थ बख्शनी कृपा करनी जी अंतलियां पंक्तियां पढ़दियां वाहिगुरु मंत्र का जाप करदियां समाप्ति है जी। दीन तिलाजुल नाम दीन ते पंचामृत बरताय आन सने सने पुनपुर में आई
बापी आके लाए दीवान वाहे गुरु गुरु वाहे गुरु गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु अगनास हे पूर्ण है सर्व में दुख भंजन गुणतास हे संगी है निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोपित हे गुण
होवन हार हे संत है कर सदा संग नितार आधार हे ठाकुर हम दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोई नानक दीजै नाम दान राखो मोहिए परोए आए बाब शरणागति कृपा निज दयाल एक अक्षर हार मान बसत नानक होत निहाल वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़ी सूतरे पार जो शरदा कार सेवा दे गुर पार उतारन हार जो शरदा कार सेवा दे गुर पार उतारन वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।